बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफआईए का टेस्ट जैसे जैसे उसका फ़िज़िकल टेस्ट करीब आता जा रहा है तो बहुत सारे लोग बार बार ये चीज़ सोच रहे हैं कि क्या इस दफ़ा इस गर्मी के मौसम में वो ये टेस्ट क्लियर कर सकेंगे या ज़्यादा टफ़ तो नहीं होगा उनके लिए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि देखें, ख़ास तौर पे वो लोग जो इससे पहले किसी फ़िज़िकल टेस्ट में फ़ेल हो चुके हैं या वो लोग जिन्होंने बहुत अरसे से रनिंग नहीं की हुई, तो उनको अभी से अपना जो स्टेमिना है तो वो बिल्ड करना होगा। अब देखें, कोई भी इंसान काम करता है तो उसके लिए उसको एक टाइम चाहिए होता है। तो एफआई का जो अभी फ़िज़िकल टेस्ट होने जा रहा है तो उसमें कम से कम भी आपके पास 15 से 20 दिन मौजूद हैं हर कैंडिडेट के पास, चाहे उसने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हो, एएसआई के लिए अप्लाई किया हो, सब इंस्पेक्टर के लिए किया हो या असिस्टेंट के लिए किया हो, तो उसके पास कम से कम भी 15 से 20 दिन मौजूद हैं। अब इन 15 से 20 दिनों में आपने ये करना है कि आपने एक टाइम फ़िक्स रख के उसके अंदर रनिंग करनी है। और रनिंग का तरीक़ाकार क्या हो कि आपने पहले 5 से 10 दिन जो हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ रनिंग करनी है। उसमें आपने ये नहीं देखना कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितने टाइम में कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मसल को एक बूस्ट देना है, क्योंकि बहुत अरसे से आपने जब रनिंग नहीं की होती तो आपकी बॉडी लेज़ीनेस में चली जाती है और वो आपका जो मसल होता है वो उस लेवल पे नहीं होता कि आप एकदम से टेस्ट में जाएं और 7 मिनटों के अंदर वो जो 1.5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है तो उसका टेस्ट क्लियर कर लें। तो सबसे पहले जो आपने रनिंग करनी है तो उसमें आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि बेशक आपकी स्पीड कम हो, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो स्टेमिना है, रनिंग स्टेमिना है, उसको बढ़ाना है और अपने सांस को बहाल रखना है, ताकि जब आप रनिंग वाले दिन टेस्ट के लिए जाएं तो उस दिन आपको कोई मसला ना हो। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है तो वो यही है कि आपने पहले 5 से 10 दिन टाइम रख के अपनी घड़ी पे तो मैक्सिमम टाइम आपने रनिंग करनी है। यानी कि अगर आपको टेस्ट 7 मिनट है तो आपने कम से कम भी जो रनिंग है वो 10 से 15 मिनट के दरमियान करनी है। और फिर दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि आपने कितने दिन पहले ये रनिंग स्टार्ट करनी है, तो वो आप अगर आपके पास अगर बिल फर्ज हम ये मान लेते हैं कि एफआईए का जो टेस्ट है तो वो 20 दिनों बाद होगा, तो 20 दिन का ये जो टाइम है आपने इस 20 दिन के अंदर अंदर ये रनिंग करनी है और आज से स्टार्ट कर लें। क्योंकि हम रोज़ प्लान कर रहे होते हैं कि हम ये कल से करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, लेकिन शायद वो नेक्स्ट डे कभी भी नहीं होता। वो नेक्स्ट डे उसी दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन हमें ये समझ आती है कि नहीं, हमने ये आज ही से करना है। तो आज ही से आप ये रनिंग का प्लान करें। अगर आप सुबह के टाइम मैनेज कर सकते हैं तो नमाज़ के फ़ौरन बाद चले जाएं, क्योंकि आजकल दिन के टाइम हब्स और गर्मी ज़्यादा होती है तो उसमें आपका जो पसीना है तो वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो वो आप रनिंग की जो स्पीड है वो भी उस तरह से मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम आप ये रनिंग करें। दूसरी बात ये है कि आप रनिंग के दौरान ऐसे जूते इस्तेमाल करें कि जो आपको कंफर्टेबल फ़ील करवाएं। पहली बात है कि आप ट्राउज़र पहन के रनिंग करें, या अगर आपके पास शॉर्ट्स हैं तो वो पहन के आप रनिंग करें, ताकि आपको भागने में किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। और जूते सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं रनिंग में। कोई भी अगर कैंडिडेट जब रनिंग के लिए जाता है तो सब, क्योंकि वो जब भाग रहा होता है तो उसको उस कंफर्टेबल लेवल पे होना ज़रूरी है कि जहाँ पे उसको रनिंग के दौरान किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो जूतों का इस्तेमाल इस तरह से करें कि उनका जो सोल हो तो वो सॉफ्ट हो, क्योंकि हार्ड सोल से अगर आप रनिंग करेंगे तो एक तो ट्रैक पक्का होता है और उसमें जब हार्ड सोल आप रनिंग करेंगे तो आपके लिए वो मुसीबत होगी और आपकी जो मसल्स होंगे, जो उंगलियां होंगी या जो पाँव होगा तो उसमें पेन शुरू हो जाएगा और वो आप बिल्कुल 2 या 3 मिनट रनिंग करने के बाद आप बिल्कुल भी रनिंग नहीं कर सकेंगे। आप वो लोग ख़ास तौर पे जो ये सोचते हैं कि वो ये उनके लिए ये टेस्ट मुश्किल है, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये टेस्ट उनके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है। उसकी वजह ये है कि अभी 20 दिन में कोई भी इंसान अगर अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहे तो बिल्कुल आसानी के साथ बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी। सुबह के टाइम आप प्लान कर लें, नमाज़ के फ़ौरन बाद आप रनिंग पे चले जाएं। नेक्स्ट आप ये करें कि शाम को फिर दोबारा से रनिंग करें 10 से 15 मिनट सुबह के दौरान, और उसके बाद 10 से 15 मिनट की रनिंग अगर आप शाम के टाइम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो रनिंग का टेस्ट है तो ये बिल्कुल आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने ये रूटीन जो है तो ये लाजमी बरकरार रखनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बाज़ औक़ात एक दिन रनिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो पहले 2-3 दिन होते हैं तो हमें इतना पेन हो जाता है तो उसके बाद हम रनिंग छोड़ देते हैं। लेकिन आपने उस रनिंग को कंटिन्यू करना है ताकि आपका जो मसल है तो उस टेस्ट के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और ख़ास तौर पे जब आपकी डेट आ जाए, स्लिप आ जाए, तो आपने आखिरी 2 या 3 दिन रनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी।
वो सिर्फ आपने जाके टेस्ट के दौरान करनी है। इससे ये होता है कि आपकी जो एनर्जी होती है तो वो मैक्सिमम वहाँ पे यूज़ होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह मज़ीद आपको गाइड करता रहूँगा। और बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए।